नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं व कर्मियों के लिए बड़ी खबर, हर साल इतने प्रतिशत बढ़ेगा मानदेय। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं तथा कर्मियों के मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। आपको बता दूं, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। आपको बता दूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया था। समिति के निर्देश पर अब इस पर वित्त विभाग की समिति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य में संचालित इन बालिका आवासीय विद्यालय में वर्तमान में 1015 शिक्षिकाएं तथा 1132 शिक्षकेतर कर्मी कार्यरत हैं। आपको बता दूं, इन शिक्षिकाओं तथा कर्मियों को पारा शिक्षकों की तर्ज पर प्रतिवर्ष 4% मानदेय बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इन आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाओं को प्रतिमाह 15,840 रुपए तथा 6,600 रुपए प्रारंभिक मानदेय मिलता है। आपको बता दूं, शिक्षिकाएं एवं कर्मी लगातार पारा शिक्षकों की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष 4% मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रस्ताव में यह भी शर्त रखी गई है कि प्रत्येक वर्ष 4% मानदेय बढ़ने पर शिक्षिकाओं को प्रतिवर्ष 250 रुपए तथा कर्मियों को 100 रुपए की वृद्धि का मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री आलमगीर आलम पर चला सीएम चंपई सोरेन का चाबुक, वापस लिए आवंटित किए गए सभी विभाग। दरअसल आपको बता दूं, टेंडर कमीशन घोटाला में न्यायिक हिरासत में रह रहे मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं। आपको बता दूं, ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संभालेंगे। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के पास पूर्व में आवंटित विभाग के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग भी रहेगा। आपको बता दूं, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दूं, ये चारों विभाग आलमगीर आलम के पास थे, लेकिन ईडी द्वारा टेंडर कमीशन घोटाले में उन्हें गिरफ्तार करने तथा रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इन विभागों का कामकाज अब था। ये सभी विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं, खासकर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण कार्य बजट बड़ा है। आपको बता दूं, तथा मानसून से पहले इन विभागों में अधिक संख्या कार्य पूरे किए जाने हैं। तो वहीं आपको बता दूं, 2 माह बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी है। बताते चले कि जेल भेजे जाने के बाद भी आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो वहीं इधर मुख्यमंत्री द्वारा उनसे विभागों को वापस लेने का बड़ा निर्णय रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आलमगीर आलम बिना मंत्री के मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। रांची में बनेंगे 6 नए फ्लाईओवर, 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी चंपई सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि रांची में 6 नए फ्लाईओवर के साथ ही उन्होंने राज्य में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही है। आपको बता दूं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पिछली डबल इंजन की सरकार रांची में ट्रैफिक की समस्या को लगातार नजरअंदाज करती रही, लेकिन हमारी सरकार 3 फ्लाईओवर बनवा रही है। आपको बता दूं, 6 नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। तो वहीं आपको बता दूं, झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। गौरतलब है कि रांची में अरगोड़ा चौक, करमटोली चौक से रिम्स तक, करमटोली चौक से बोड़ैया चौक तक तथा डीपीएस से बिरसा मुंडा चौक व हिनू चौक तक और कांके टोली से बूटी मोड़ चौक तक और एलपीएन सदैव चौक से कांके रिंग रोड तक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। सीएम ने इन्हीं फ्लाईओवर का जिक्र किया है। सीएम ने कहा कि झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सभी जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। अपनी मातृभाषा में बच्चे आसानी से सीखेंगे तथा इससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट घटेगा। यह कदम हमारी भाषाओं एवं गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इन जिलों में नए पुलिस केंद्रों का जल्द होगा उद्घाटन, सीएम चंपई सोरेन ने की समीक्षा। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेपीएचसीएल के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। आपको बता दूं, इस मौके पर जेपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधन निर्देशक प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि गोड्डा, जामताड़ा व पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का निर्माण हो चुका है, जिसका शीघ्र उद्घाटन किया जाना है। आपको बता दूं, इसी तरह पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थाने से संबंधित 290 भवनों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। आपको बता दूं, उन्होंने प्रस्तावित नए पुलिस मुख्यालय भवन से जुड़ी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी है। तो वहीं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, उसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने स्वीकृत सभी थाना भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। तो वहीं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने सभी थाने के परिसर में भवन विभाग के सहयोग से पौधारोपण करने को भी कहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल भी मौजूद थे। सीएम चंपई सोरेन हुए रेस, हाई लेवल मीटिंग बुलाई, कब और क्यों?
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन राज्य खासकर रांची में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम को लेकर बेहद चिंतित हैं। आपको बता दूं, सीएम चंपई सोरेन आगामी 11 जून को इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग 2 पाली में होगी। पहली पाली में विधि व्यवस्था और दूसरी पाली में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आपको बता दूं, राजधानी रांची में बढ़ते अपराध को सीएम चंपई सोरेन ने बेहद गंभीरता से लिया है। उनका मानना है कि राजधानी में क्राइम कंट्रोल नहीं होना यह चिंताजनक है। स्टेट के अन्य जिलों में इसका मैसेज नहीं जाता है। तो वे सीएम की कुर्सी संभालने के बाद भी सीएम चंपई सोरेन ने शासन प्रशासन के अलावा अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग की थी। आपको बता दें, इस मीटिंग में भी उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया था। इस मीटिंग में पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिवालय और 15वें वित्त आयोग से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं आपको बता दूं, मीटिंग को लेकर प्रधान कैबिनेट सचिव वंदना डांडेल ने सभी पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया है। समीक्षा बैठक 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। एनटीए पर छात्रों की नाराजगी भारी, अच्छा स्कोर पर भी हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जारी। दरअसल आपको बता दूं, देश भर से लगभग 24 लाख उम्मीदवार 5 मई 2024 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा में बैठे थे। आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर लाखों युवाओं के लिए देश की सबसे टफ परीक्षा में एक नीट यूजी की सुचारू ढंग से कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन नीट रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों उम्मीदवार नीट की सुचिता सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दूं, यहां तक कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एनटीए पर आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों में नीट में अच्छा स्कोर पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। आपको बता दूं, नीट में 720 और 720 अंक लाने वाले उम्मीदवार में कुछ झारखंड के रांची से भी हैं। हालांकि अच्छे अंक पाने के बावजूद उन उम्मीदवारों का भी आरोप है कि एनटीए की वजह से उनके भविष्य पर अनिश्चितता के गहरे काले घने बादल मंडरा रहे हैं। लिहाजा अभ्यर्थियों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध किया और अपने लिए न्याय की मांग की। उनकी मांग है कि एनटीए फिर से नीट रिजल्ट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश की गई है कि वो पूरे मामले का हस्तक्षेप करें। टैक्स वसूल में लाएं तेजी, पहली तिमाही का लक्ष्य करें हासिल। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में बोले सीएम चंपई सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए की निर्धारित राजस्व संग्रह का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, उन्होंने टैक्स वसूल में कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सीएम ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से कहा है कि उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों की संदर्भ में जीएसटी से संबंधित आकलन प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार करें। वे शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रह की समीक्षा कर रहे थे। बता दो, सीएम चंपई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी सूचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इसके साथ ही टैक्स वसूली कार्य में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में 26,000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य वाणिज्य कर विभाग ने रखा है। झारखंड के सभी कॉलेजों में बंद होगी पीजी की पढ़ाई, सरकार को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें सभी कॉलेज से पीजी की पढ़ाई को बंद करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में सारे विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भी मांगा गया है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में एक बैठक सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है। आपको बता दूं, इस प्रस्ताव को भी विभाग झारखंड सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव में कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई बंद कर अब एक ही जगह सारे विश्वविद्यालयों की इसकी पढ़ाई होगी। आपको बता दूं, दरअसल यूजीसी के आदेश के बाद झारखंड सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आपको बता दूं, इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेंद्र भारती ने कहा कि यूजीसी के निर्देश के अनुसार ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों के आलोक में इस तरह का प्रस्ताव इसे लेकर बैठक भी उच्च शिक्षा विभाग में हो चुकी है। प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद ही राज्य में यह लागू हो जाएगा। आपको बता दूं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यूजी 4 साल का पाठ्यक्रम है। इसमें 3 साल में तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद चौथे साल में टॉपर रहने वाले 10% विद्यार्थियों को ही पीजी करने का प्रावधान है। इस कारण सभी विश्वविद्यालय में ही पीजी को संचालित करने पर निर्णय यूजीसी का विश्वविद्यालय में पीजी के विद्यार्थी की संख्या को बढ़ाने में एक ही जगह पीजी को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। लोहरदगा में एएसआई ने जमादार की गोली मारकर की हत्या, 11 घंटे की मकसद के बाद ऐसे हुए गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, लोहरदगा जिला पुलिस बल के जवान अनंत सिंह मुंडा ने इंसाइस राइफल से गोली मारकर झारखंड पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक एएसआई धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी है। आपको बता दूं, सिंह बिहार के पटना जिले के अलावलपुर फतेहपुर के रहने वाले थे। आपको बता दूं, इस मामले में पुलिस ने आरोपित रांची के सोनाहातू निवासी सिपाही आनंद सिंह को राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जवान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बुधवार रात 11 घंटे तक मकसद करनी पड़ी। आपको बता दूं, लोहरदगा पुलिस अध्यक्ष के आवास के पीछे बुधवार की रात करीब 8:30 बजे सीसीआर में प्रतिनियुक्त पुलिस का जवान सिपाही अनंत सिंह मुंडा ने लोहरदगा कोर्ट में प्रतिनियुक्त एएसआई जमादार धर्मेंद्र सिंह की
हत्या गोली मारकर कर दी थी। वहीं आपको बता दूं कि यह घटना इस प्रकार हुई। आपको बता दूं कि पड़ोस में रहने वाले एएसआई धर्मेंद्र सिंह सिपाही अनंत सिंह को पत्नी से झगड़ा करते देख बीच बचाव करने पहुंचे थे। आपको बता दूं कि उन्हें लगा कि मानसिक रूप से बीमार अनंत कहीं अपनी पत्नी और बच्चे को गोली मार ना दे। आपको बता दूं धर्मेंद्र सिंह ने अनंत की पत्नी और बच्चे को घर से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जवान से राइफल लेने की कोशिश की गई। इसी दौरान जवान ने एएसआई के सीने में गोली मार दी। इसके बाद खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। कड़ी मकसद के बाद उसे पुलिस जवानों ने गिरफ्तार किया है।